जब भी हम भारत के पहले ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सोमनाथ। वो स्थान जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। एक ऐसा मंदिर जो बार बार टूटा लेकिन हर बार और ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पवित्र परिसर में एक ऐसा पत्थर भी खड़ा है जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आज हम आपको सोमनाथ मंदिर के किसी चमत्कार की नहीं बल्कि उसी परिसर में मौजूद एक ऐसे रहस्य की कहानी बताने जा रहे हैं जो आज भी विज्ञान और इतिहास दोनों को सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल योगी में। भारत की धरती रहस्यों से भरी हुई है। यहां हर मंदिर, हर शिला और हर प्रतीक अपने भीतर कोई ना कोई गहरी कहानी छुपाए हुए है। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जितना जानने की कोशिश करो उतने ही गहरे होते चले जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर परिसर में मौजूद एक ऐसे ही रहस्यमयी प्रतीक की जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। सोमनाथ भारत का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और आस्था के साथ साथ इतिहास का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन इसी पवित्र परिसर में एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर का स्तंभ खड़ा है जो देखने में भले ही सामान्य लगे लेकिन यह अपने भीतर एक असाधारण रहस्य छुपाए हुए है। इस स्तंभ को किसने बनवाया, किस काल में बनवाया और किस उद्देश्य से बनवाया गया, इन सवालों का उत्तर आज तक कोई भी इतिहासकार पूरी निश्चितता के साथ नहीं दे पाया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह स्तंभ लगभग 1000 वर्ष पुराना हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का विश्वास है कि इसे किसी महान ऋषि या सिद्ध पुरुष ने स्थापित किया था। लेकिन सच क्या है, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। बाण स्तंभ पर खुदी हुई एक पंक्ति ही इस पूरे रहस्य की जड़ है। इस पंक्ति का अर्थ कुछ इस प्रकार निकलता है, यहां से लेकर दक्षिण दिशा के अंत तक बीच में कोई भी भूमि नहीं है। अब जरा रुककर इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। जब हम आज के आधुनिक नक्शों को देखकर सोमनाथ से दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। वास्तव में सोमनाथ से लेकर सीधे दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भी बड़ा भूभाग नहीं है, केवल विशाल समुद्र फैला हुआ है। यह तथ्य आज के विज्ञान के लिए तो सामान्य हो सकता है, लेकिन उस समय के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब उस दौर में न आधुनिक विज्ञान था, न उपग्रह, न जीपीएस और न ही आज जैसे सटीक नक्शे, तब इतनी स्पष्ट और सटीक जानकारी कैसे प्राप्त की गई? क्या यह केवल एक संयोग है या फिर हमारे ऋषि मुनियों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे आज हम पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं? भारतीय परंपरा में ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आया करता था। हमारे ऋषि तपस्या, ध्यान और साधना के माध्यम से प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझते थे। संभव है कि बाण स्तंभ उसी दिव्य दृष्टि और चेतना का प्रमाण हो। यह स्तंभ केवल एक पत्थर नहीं है बल्कि यह उस ज्ञान का प्रतीक है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाण स्तंभ केवल दिशा बताने के लिए नहीं था बल्कि यह एक प्रकार की सीमा रेखा भी दर्शाता है। एक ऐसी रेखा जहां से आगे केवल सागर है और शायद अज्ञात भी। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी यह स्तंभ आज भी खामोशी से खड़ा होकर हमसे सवाल करता है कि क्या हम सच में अपने अतीत को समझ पाए हैं? दोस्तों, बाण स्तंभ का रहस्य आज भी वैसा ही है, अधूरा, अनसुलझा और रहस्यमयी। शायद यही वजह है कि यह हमें आज भी अपनी ओर आकर्षित करता है। अगली बार जब आप सोमनाथ जाइए और उस स्तंभ को देखें तो उसे सिर्फ एक पत्थर मत समझिए। वह हमारे पूर्वजों की चेतना, उनकी दृष्टि और उनके ज्ञान का मौन प्रमाण है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अनकहे रहस्यों को जानने के लिए द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। ओम नमः शिवाय।